नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दशरथ वैराणा स्टूडियो पे। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, मेवाड़ का इतिहास। तो मित्रों, ये जो टॉपिक है एलडीसी, ग्रुप डी, पटवार, रीट, इन सभी एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है। तो मित्रों, ये वीडियो आप मिस ना करें, कृपया करके आप पूरा वीडियो देखें ताकि तो मित्रों, मैं टाइम खराब न करते हुए चलिए शुरू करता हूँ। तो आपको पहला टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास और इतिहास में प्राचीन नाम, ठीक है ना। इसमें पहला टॉपिक है प्राचीन नाम। तो इसमें पहला है जो गोइल वंश है, ठीक है ना। कौन सा वंश है? गोइल। तो गोइल वंश के मित्रों, जो गोइल वंश की स्थापना गोइल ने 567 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। गोइल ने की थी गोइल वंश की स्थापना 567 ईस्वी में। गोइल वंश की 100 शाखाएं थी, ठीक है ना। जो गोइल वंश की जो शाखाएं हैं मित्रों, वो 100 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के गोइल वंश सबसे प्रमुख थे। जो गोइल वंश है इनमें जो मेवाड़ के गोइल वंश थे ना, वो सबसे प्रमुख थे। और गोइल शासक सूर्यवंशी हिंदू थे। जो गोइल शासक है सूर्यवंशी, वो हिंदू थे। अब इनमें प्राचीन नाम, मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है गोइल वंश में बप्पा रावल, ठीक है ना। बप्पा रावल का इनका वास्तविक नाम है वो कालभोज है। जो बप्पा रावल है इनका वास्तविक नाम था कालभोज। ये हरित ऋषि का शिष्य था। जो बप्पा रावल था वो हरित ऋषि का शिष्य था। और 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार ले लेता है। ये जो बप्पा रावल है वो 734 ईस्वी में मान मौर्य नाम के राजा को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार ले लेता है। और इनकी जो राजधानी थी वो नागंदा उदयपुर में, जो वर्तमान में है। और नागंदा में एक लिंग का निर्माण करवाया। बप्पा रावल ने नागंदा में एक लिंग नाम मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के शासक समय को एक लिंग जी का दीवाना मानते थे। जो बप्पा रावल है वो एक लिंग का दीवाना मानते थे। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। जब बप्पा रावल था वो इतना पावरफुल था और इतना सैन्य बल से मजबूत था कि वो मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक पहुंच गया था। और बप्पा रावल वहाँ के राजा सलीम को हरा दिया तथा अपने भांजे को बना दिया, ठीक है ना। बप्पा रावल ने वहाँ जो राजा सलीम थे उनको हरा दिया और अपने भांजे को वहाँ का राजा बना दिया। और जो रावलपिंडी वर्तमान में पाकिस्तान में एक शहर है, वो बप्पा रावल के ही कारण पड़ा। जो मित्रों, सीवी वेद ने बप्पा रावल की जो तुलना की वो चार्ल्स मार्टिन से की है। और जो चार्ल्स मार्टिन है वो फ्रांस का एक कमांडर है, ठीक है ना। जो चार्ल्स मार्टिन है ना, वो एक फ्रांस का एक कमांडर है। और मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के भी प्रारंभ किए। और इनकी उपलब्धियां हैं हिंदू सूरज, राजगुरु, सकवे। और सकवे का जो अर्थ होता है कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। अब दूसरे राजा है अल्लट। मित्रों, अल्लट का जो दूसरा नाम था या अन्य नाम था वो आलू रावल भी था। और अहाड़ को दूसरी राजधानी बनाया इन्होंने। और अहाड़ में वर्रा मंदिर का निर्माण कराया। जो वर्रा मंदिर है वो विष्णु जी का है। और मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। और अल्लट ने हुन राजकुमारी हरिया देवी से शादी करी। अब अगले राजा है जैत सिंह। जैत सिंह बुतला का युद्ध, ठीक है ना। जैत सिंह वर्सेस इतु इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश के बीच हुआ। और जैत सिंह ने इसे युद्ध को जीत लिया। इल्तुतमिश इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागंदा को लूट लिया। यानी जब सेना हार गई जैत सिंह के सामने, तो इल्तुतमिश की जो भागती हुई सेना थी उसने नालंदा को लूट लिया। जैत सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी की युद्ध जानकारी देती है, ठीक है ना। इस युद्ध की जो जानकारी देती है वो जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदम मदमदर्दन भूतला की युद्ध जानकारी देती है। ये जो युद्ध हुआ उसे भूतला का युद्ध कहा जाता है। जैत सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। जो जैत सिंह का शासन था वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। अब अगले राजा है रतन सिंह। इसका इनके छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया तथा वहाँ की गोइल वंश की राणा सागा स्थापित किया, ठीक है ना। इनके छोटा भाई थे, उनका नाम कुंभकर्ण, वो नेपाल चला गया
और वहाँ गुल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। आगे है अलाउद्दीन खिलजी का सिल्लोड पर आक्रमण, जो 1303 में हुआ। कारण इनका जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उनका मुख्य कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यावसायिक एवं सामरिक महत्व, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न और मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, पद्मनी की सुंदरता, और सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इनका महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है वो पद्मनी की सुंदरता। पद्मनी शीलदीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। जो पद्मनी थी वो श्रीलंका की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम है, और इनके जो पिता का नाम है वो गंधर्व सेन, माता का नाम है संपावती। ठीक है ना, ये भी आप याद रखना, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई पद्मनी के पिता का नाम या माता का नाम, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे है राघव सेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को का नाम था राघव सेतन। 1313 में चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ। तो पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जहर कर आत्म समर्पण किया। जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध हुआ तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मुंह तक नहीं दिखाया और उन्होंने आत्मसमर्पण के साथ जोहर कर लिया। शाखा का युद्ध वो जोहर प्लस केसरी यानी पहले जोहर होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार लिया तथा नाम बदलकर खिवरजार कर दिया। यानी उस युद्ध हुआ, उसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गए। चित्तौड़ अपने बेटे खिवरजा को दे दिया, और जो चित्तौड़ था वो अपने बेटे खिवर खां को दे दिया। खिवर खां ने गंभीरगिरी नदी पर पुल बनाया। महाराणा कुंभा रणमल का संरक्षक था। ठीक है ना, कुंभा है जो रणमल का संरक्षक था। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। यानी कुंभा की रणमल की जो सहायता करी, उससे अपने पिता की हत्या का बदला लिया। और मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया तथा उसने सिसोदियों के नेता राघवदेव चूड़ा उसके भाई की हत्या करवा दी। हंसाबाई ने मालवा से चूड़ा को वापस बुलाया और भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया। रणमल का बेटा जोधा भाग गया तथा बीकानेर के पास कानी गांव में शरण ली। चूड़ा ने मंडोर, मारवाड़ की राजधानी जो मंडोर है वो मारवाड़ की राजधानी पर अधिकार कर लिया। अवल बावल की संधि, ठीक है ना, जो संधि हुई कुंभा है जोधा के मध्य वो संधि है अवल बावल की संधि। इस संधि द्वारा मेवाड़ जोधा को वापस दिया गया। जो ये संधि हुई अवल बावल संधि, इस संधि द्वारा जो मेवाड़ राज्य था वो जोधा को वापस दे दिया गया। और सोजत पाली, जो वर्तमान में पाली में सोजत शहर को मारवाड़ एवं मेवाड़ की सीमा बनाया गया। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल से कर दी। आगे सारंगपुर का युद्ध, ये कुंभा एवं अहमद खिलजी मालवा के बीच में हुआ। कारण है कि महमूद खिलजी ने मोक्कल के हथियारों को शरण दी। ठीक है ना, जो महमूद खिलजी है उन्होंने मोक्कल के हथियारों को शरण दी थी। और इस युद्ध का ये परिणाम रहा कि कुंभा जीत गया। और जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनाया। जो चित्तौड़ में सबसे बड़ा जो विजय स्तंभ है वो महाराणा कुंभा ने बनाया। और ये जो युद्ध हुआ था महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में, इसमें महाराणा कुंभा जीत गए। तो जीत के जश्न में इन्होंने वो विजय स्तंभ बनाया है। आगे संधि है चांपानेर की संधि। चांपानेर की संधि कुतुबुद्दीन शाह एवं प्लस महमूद खिलजी गुजरात और मालवा इन दोनों के बीच में हुआ। तो इनका उद्देश्य कुंभा को हराना। ठीक है ना, इस संधि का उद्देश्य था महाराणा कुंभा को हराना। फिर हुआ बदनौर, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में बदनौर का युद्ध हुआ। कुंभा ने दोनों बेटों को एक साथ हरा दिया। कुंभा ने इस जो युद्ध हुआ इनमें दोनों बेटों को एक साथ हरा दिया। कुंभा ने सिरु के सहमल देवड़ा को हराया। ठीक है ना, इसमें जो ससमल देवड़ा है उनको कुंभा ने हराया। नागौर में एक है शम्स खां और मुजीद खां। कुंभा ने इससे सहायता दी और कुंभा ने इसे हराया। उन्हें शख्स का इसे सहायता दे दी और मुजीद खां है उनको हरा दिया। सांस्कृतिक उपलब्धियां, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो
स्थापत्य कला कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और विजय स्तंभ अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विशेष कोष। और ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिली इमारत है, लंबाई है 122 फीट, चौड़ाई है 9 फीट, 9 चौड़ाई है 30 फीट। और वास्तुकार जैता पूंजा पोसा नापा, जो वास्तुकार है वो जैता पूंजा और नापा। और राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। ये राजस्थान पुलिस एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का भी प्रतीक चिन्ह था। ये जो वीर सावरकर के एक संगठन था अभिनव भारत का भी ये प्रतीक चिन्ह था। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। ये जो विजय स्तंभ है इसका सिंबल बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सिंबल है, जो कई जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब है बायना का युद्ध। ठीक है ना, ये जो बायना का युद्ध है ये बायना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में हुआ बाबर और सांगा के बीच में। जो बायना का युद्ध है वो 16 फरवरी 1527 को हुआ बाबर एवं सांगा के मध्य। सांगा इसमें जीत गया। ठीक है ना, जो बायना का युद्ध हुआ था इसमें सांगा जीत गया। और इस समय किले का रक्षक मेहंदी बाबर का खवाजा, मेहंदी खवाजा था वो बाबर का। ठीक है ना, रक्षक। और बाबर ने महमूद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है ना, जो महाराणा सांगा। और इसमें जो बाबर की हार का कारण यही हुआ कि इनके रक्षक वगैरह इन्होंने इनके मतलब उनके पक्ष में बात कर दी और फिर इन्होंने बाबर के साथ धोखा करा। और बाबर ने महमूद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी और सेना हार गई और महाराणा सांगा जीत गया। और इसके आगे आता है 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। ये विनोद कुमार के अनुसार, ठीक है ना, विनोद कुमार श्यामदास के अनुसार एक पुस्तक है, उसके अनुसार इस युद्ध का विवरण बता रहे हैं हम आपको। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। ठीक है ना, धर्म युद्ध। बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध की घोषणा की। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई। बाबर ने इस युद्ध में शराब न पीने की कसम खाई। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। महाराणा सांगा ने सभी राजाओं को, राजस्थान के जो सभी राजा थे उनको इस युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। और इसमें जो शामिल हुए वो है आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ मालदेव, जो गंगा का बेटा है। ठीक है ना, राजा गंगा का बेटा है। बीकानेर के कल्याणमल, मेड़ता के विरमदेव, चंदेरी के मेदनी राय और वागड़ उदय सिंह, देवलिया वाघ सिंह और सांदड़ी झालाजा, मेवात में हसन खां मेवाती और ईडर में बारमल, इब्राहिम लोधी का छोटा बेटा महमूद लोधी। सांगा ने घायल हो गया, जो महाराणा सांगा है वो घायल हो गया। नौ चादरी के झालाजा ने युद्ध का नेतृत्व किया। बाबर युद्ध जीत गया तथा उसने गांधी की उपलब्धि धारण कर ली। ठीक है ना, जो बाबर है वो इस युद्ध में जीत गया तो उसने गांधी की उपलब्धि धारण कर दी। और इससे पहले जो खानवा का युद्ध से पहले जो बायना का युद्ध हुआ था उसमें बाबर की हार हुई थी और सांगा की जीत हुई। पर वापस जब युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 में तो बाबर उसको जीत गया। और बसवा दोसा, यहाँ पर बाबा जब हार गए और उनकी बुरी तरह मतलब हालत तो नाजुक हो गई तो यहाँ बसवा जो दोसा में वर्तमान में है यहाँ पर सांगा का इलाज किया गया। इरिस MP यहाँ पर सांगा को जहर दे दिया गया और कालपी यहाँ पर सांगा की मृत्यु हो गई। और मंडलगढ़ भीलवाड़ा यहाँ पर सांगा की छतरी है। ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हो, कहीं ये पूछ सकते हैं ऐसे टॉपिक कि भाई कालपी महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो कालपी MP में हुई थी। और महाराणा सांगा का इलाज कहाँ किया गया, वो है बसवा दोसा में। और अब हम पढ़ रहे हैं खानवा युद्ध के जो कारण, कि भाई खानवा के युद्ध के जो क्या कारण थे कि भाई युद्ध करना ही पड़ा। तो पहला ऑप्शन है बाबर ने सांगा पर वसल भंग का आरोप लगाया। और दूसरा है महत्वाकांक्षों का टकराव। और तीसरा है कि राजपूत अफगान मैत्री। और चौथा है कारण इसका कि सांगा ने सुल्तानत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और सांगा के हार के कारण इसमें हम पढ़ेंगे जो महाराणा सांगा है
उनके हार के कारण क्या होगा भाई, पिछले युद्ध में जब हुआ था तब तो महाराणा सांगा जीत गए थे, पर इस युद्ध में क्यों नहीं जीत पाए, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है कि भाई किस कारण से महाराणा सांगा हारे। तो पहला है कि सांगा की सेना में एकता नहीं थी। ठीक है ना, महाराणा सांगा की जो सेना थी उसमें एकता नहीं थी। सांगा की सेना अलग अलग दो सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। और दूसरा कारण है बाबर का तोप खाना। ठीक है ना। और तीसरा है कि बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति। और सांगा ने बाबर को बायना के बाद युद्ध की तैयारी का समय दे दिया। सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया। मुगल सेना घोड़ों का प्रयोग करती थी जबकि राजपूत हाथियों का प्रयोग करते थे। मुगल सेना के पास राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे। जो मुगल सेना है ना उसके पास राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे। और सांगा के साथ उसके साथियों ने विश्वासघात कर दिया। यह सबसे बड़ा एक कारण था कि सांगा के जो साथी थे उन्होंने उनके साथ विश्वासघात कर दिया था, तो बाबर से मिल गई। जैसे ही रायसीन का सलहदी तवर तथा नागौर के खजवाने मुसलमान, जैसे रायसीन जो एमपी का जो सलहदी तवर तथा नागौर के खानजादे मुसलमान, ये इन्होंने बाबर के साथ विश्वासघात कर दिया और बाबर इस युद्ध में इस महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात कर दिया और बाबर से मिल गए और महाराणा सांगा की हार हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं खानवा का युद्ध परिणाम। ठीक है ना, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम है। तो पहला परिणाम है अफगानों तथा राजपूतानों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया। यानी जब खानवा का युद्ध हुआ उसके बाद जब बाबर को एक भारत पर राज करना आसान हो गया, क्योंकि जो महत्वपूर्ण राजा थे महाराणा सांगा उनको हरा दिया था और फिर आगे इनसे लड़ने वाले राजा कम थे। और ये दूसरा है, ये अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजाओं में एकता देखी गई। और ये अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान में राजाओं में एकता देखी गई। और सांगा अंतिम राजपूत राजा थे जिसने दिल्ली को सुन्नति देने का प्रयास किया। यानी सांगा है जो अंतिम राजपूत राजा थे जिन्होंने दिल्ली को सुन्नति देने का प्रयास किया। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं रहे जिससे हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ। सांगा थे, उनके बाद कोई हिंदू राजा नहीं थे। इसके बाद हिंदू राजा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई और राजपूतों की जो सामरिक कमजोरियां थी वो उजागर हो गई। इस युद्ध के बाद मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारित हो गई और तथा अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई। उपलब्धियां, तो महाराणा सांगा की जो उपलब्धियां हैं वो है हिंदू पथ सैनिकों का भग्नावशेष। बाबर नामा के अनुसार सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। और महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ने के कारण सांगा ने हरिदास सारण को 12 गांव दिए। सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई। तो महाराणा सांगा है उनके बड़े बेटे की शादी मीराबाई के साथ हुई। सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बन गया। उनकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को शासक बनवाया गया। यानी सांगा के बाद मेवाड़ का राजा रतन सिंह बन गया, फिर उनकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को राजा बनाया गया। तो मित्रों हम पढ़ेंगे आगे विक्रमादित्य 1521 से 1537। इसकी माता कर्मावती इसकी संरक्षिका बनी। ठीक है, विक्रमादित्य की जो माता है कर्मावती इनकी संरक्षिका बनी। और 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने रणथंभौर किला दिया तथा संधि कर ली। यानी जब 1533 में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने रणथंभौर किला दे दिया एवं संधि कर ली। और 1534 में 35 में बहादुर शाह ने पूर्ण आक्रमण कर दिया तो कर्मावती ने हिमायू को राखी भेजकर सहायता मांगी। जब बहादुर शाह ने पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश करी तो कर्मावती ने हिमायू को राखी भेजी एवं सहायता मांगी। इस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। रानी कर्मावती ने जोर किया, यानी रानी जो कर्मावती थी उन्होंने जोर कर लिया, यानी आग में साथ नष्ट हो गई और उन्होंने अपने बलिदान त्याग दिए। और देवलिया के वास सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। ठीक है, बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर उड़ाना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी का बेटा था। जो बनवीर है वो उड़ाना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी का बेटा था।
बनवीर ने विक्रमादित्य को हरा दिया। जो बनवीर है इसने विक्रमादित्य को हरा दिया। पन्नादाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। वहीं उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ के आशादेवपुरा के पास चली गई। जो पन्नादाय है जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है अपने बेटे चंदन का, उन्होंने पन्नादाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया और उदय सिंह को बचा लिया। अब है उदय सिंह। उदय सिंह है जो 1537 से 1572 1540 में मालवी उदयपुर के युद्ध में बनवीर को हराकर शासक बना। ठीक है ना, उदय सिंह है जो बनवीर को हराकर शासक बना। 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई। यहाँ पर उदय सागर जेल का निर्माण करवाया गया। 1567 और 68 में अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। जयमल एवं पत्ता ने किले का मोर्चा संभाला। इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध किया। कल्ला राठौड़ की 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। जो कल्ला राठौड़ है वो उनको 4 हाथों का देवता कहा जाता है। अकबर की बंदूक का नाम संग्राम। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। फूल कवर पत्ता की पत्नी जो नेतृत्व में जोर किया गया। अकबर जयमल तथा पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ तथा इस दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में बनवाई। ठीक है ना, अकबर है जो जयमल एवं पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ था, इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में बनवाई। फ्रांसीसी यात्री बनियार ट्रेवस इन मुगल्स इनकी जो पुस्तक है एम्पायर के इसका उल्लेख किया गया है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी इन दोनों की मूर्तियां हैं। और बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी इन्हें दोनों की मूर्तियां हैं। और 1572 में होली के दिन गोकुंदा में मृत्यु हो गई। वहीं पर इसकी छतरी बन गई। उदय सिंह ने अपने बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनवाया। इन्हें जो उदय सिंह जी थे उनकी 1572 में मृत्यु हो गई गोकुंदा में और उनकी वहीं भी छतरी बनी। अब है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से 1597, ठीक है ना, 25 वर्ष इन्होंने राज किया। जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के किले में। और माता है जयवंताबाई सोनगरा और रानी है अजबदेव पंवार। इनका जो बचपन का नाम है वो किक्का। और प्रताप का पहला राजतिलक 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में हुआ होली के दिन। और सलूम्बर के कृष्णदास चुड़ावत ने प्रताप का राजतिलक किया। प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राजतिलक करवाया। इस समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन उपस्थित था। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। जो अकबर था उन्होंने प्रताप को समझाने के लिए संधि करने के लिए 4 राजदूत भेजे, पर प्रताप ने एक को भी नहीं स्वीकारा और नहीं बात मानी। इन जो 4 राजदूत हैं उनका नाम है जलाल खां कोरसी, मान सिंह, भगवत दास, आमेर का राजा और टोडरमल। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में जो इससे आगे वाला टॉपिक है वो पढ़ाएंगे।